दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने एस्टर एक्वागार्ड इंस्टॉलेशन करी है, एक्वागार्ड आरओ प्लस यूवी एमटीडीएस अल्कालाइन इसकी इंस्टॉलेशन करी है और आपको बताऊंगा प्रॉपर डेमो। आपने भी अगर परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, विजय सेल्स कहीं से भी परचेज कर सकते हो, हर जगह ये अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं इसका डेमो स्टार्ट करता हूँ, आपको सारा डिटेल में बताऊँगा क्या क्या चीज़, प्री फिल्टर के बारे में, TDS कितना है, आउटपुट TDS कितना आएगा, सब कुछ बताऊँगा डिटेल में। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी कनेक्शन आरओ वाटर प्यूरीफायर इंस्टॉल किया जाता है तो डाइवर्टर वॉल लगा होता है, हर वीडियो में बताता हूँ। तो इसलिए बताना जरूरी होता है कि डाइवर्टर वॉल का कनेक्शन यहाँ पे हुआ है क्योंकि आरओ का कनेक्शन इसी में से होता है। कई बार कस्टमर इसको बंद कर देते हैं तो हम डेमो में बताते हैं कि कभी भी कहीं से लीक वीक हो या बंद करने के लिए इसको क्लॉकवाइज घुमा के बंद कर सकते हैं। इस एक रीज़न के अलावा इसको छेड़ना नहीं होता, क्योंकि कई बार कस्टमर के घर में जो काम करने वाले होते हैं या भी घर में ही ऐसे कोई लोग होते हैं, कई बार नहीं पता होता तो बंद कर देते हैं, फिर कॉल करके बुलाते हैं कि भैया हमारा एक्वागार्ड नहीं चल रहा। तो इस एक रीज़न के अलावा इस डाइवर्टर वॉल को छेड़ना नहीं होता, चाहे एक्वागार्ड चले या ना चले, इमरजेंसी वॉल होता है। दूसरा दोस्तों ये इसमें 3-4 इंडिकेशन है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले चीज़ ये बताता हूँ कि ये प्री फिल्टर जो होता है सर, ना तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी भी विजय सेल्स, क्रोमा कहीं पर भी ये आता नहीं है एक्वागार्ड का। एज़ पर साइट रिक्वायरमेंट जहाँ भी ज़रूरत होती है ये वहाँ पे लगाया जाता है, हम लोग कस्टमर को बता देते हैं लगना चाहिए। तो ये ज़रूरत है, फिजिकल इम्प्योरिटी जितनी भी होती है यहाँ पे रुक जाएगी, मशीन में नहीं जाएगी, लगवाना चाहिए। अगर आपको लगता है लगवाना चाहिए तो लगवाना चाहिए, एज़ पर साइट रिक्वायरमेंट ज़रूरत होती है, टेक्नीशियन आपको बता देगा और लगवाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1220 TDS है, यानी कि इंटू 10। ये ब्लिंक कर रही होगी लाइट, आ रही है फोटो क्लियर, इसमें ब्लिंक कर रही है तो इंटू 10 ये 1220 TDS है, यानी कि TDS बहुत हाई है, जिसके अंदर डिजोल्व इम्प्योरिटी होती है, फिजिकल इम्प्योरिटी होती है, तो ये रोक के रखेगा, ये लगवाना चाहिए। तो और ये वॉशेबल होती है, साल में सर्विस के लिए दो बारी कंपनी भेजती है, तो इसको वॉश भी कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट होगी चेंज करने की तो चेंज करेंगे, तो इसकी कॉस्ट आपको लग सकती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको डेमो बताता हूँ। ये ब्लू लाइट आप देख पा रहे होंगे कि ये पावर का इंडिकेशन है। सबसे पहले मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही आप कभी इसको ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसके सामने यहाँ पे आएगा। ये ब्लू लाइट पावर का इंडिकेशन होता है, इसका मतलब पावर आ रही है। इन केस कभी भी ये लाइट अगर ब्लिंक करने लग जाए तो आप समझ जाना कि ओवरहेड टैंक में पानी नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे पानी नहीं होगा तो ये लाइट जो है ब्लिंक करेगी। इस लाइट ब्लिंक, ग्रीन वाली लाइट ब्लिंक करने का मतलब ये होता है कि टैंक में पानी स्टोर हो रहा है। करीब इतना बड़ा टैंक होता है इसका, 6 लीटर का। भरने के लिए इसको हार्ड वाटर है तो 30 to 40 मिनट्स के आसपास लग सकते हैं, पहले भी भर जाएगा, डिपेंड करता है कि वाटर क्वालिटी कितनी हार्ड है। जैसे ही टैंक फुल हो जाएगा दोस्तों ये लाइट जो है स्टेबल हो जाएगी। जब तक ये मशीन चलेगी आप देख रहे होंगे ब्लू पाइप से पानी निकल रहा है, ये पानी निकलेगा ही। जितनी भी फिजिकल इम्प्योरिटी वगैरह होती है या हाई TDS होता है तो यहाँ से निकल जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो टैप वाटर का TDS है वो TDS करीब 1270 या 1220, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन है। लेकिन अगर हम इस वेस्ट वाटर के TDS को चेक करेंगे ये 1500 को भी पार कर गया होगा। ये देखिए दोस्तों 1640 आ रहा है, तो 1640 के आसपास TDS है। तो यहाँ पे TDS अगर 1200 आ रहा है तो जो आउटपुट TDS होगा 95% रिड्यूस करता है। अगर आप आरओ लगवाते हैं तो पहले ही आपको पता चल जाएगा, TDS वगैरह चेक कर ले घर का। अगर 200 TDS तक आप पानी पी सकते हो। ये TDS जो है 1200 है तो आउटपुट TDS जो है 120 के आसपास आएगा, हमें पहले से ही पता होता है। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा, अभी आपको चेक भी करवा दूंगा कि कितना आ रहा है। और ये लाइट दोस्तों 2 से 3 रीज़न की वजह से ब्लिंक कर सकती है, रेड लाइट। पहला रीज़न हो सकता है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में कोई फॉल्ट है या फिल्टर चेंज होने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में कोई फॉल्ट है, तब लाइट स्टेबल हो सकती है। स्टेबल हो गई तो मशीन चलेगी नहीं। और सर्विस होने वाली होगी तब भी ये लाइट ब्लिंक कर सकती है। इंटरनली फिल्टर कभी चेंज होने वाले होंगे तो बिफोर 48 आवर्स या कुछ दिन पहले से ये लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी, या वाइट कलर, रेड कलर में, तो आप समझ जाना कि इसके फिल्टर चेंज होने वाले हैं। बहुत सारे दोस्तों आपका कमेंट आता है कि इसके सर्विस के लिए कितनी बारी आती है। साल में सर्विस के लिए 2 बारी भेजते हैं, मैंडेटरी सर्विस जिसको बोलते हैं। अगर आपको कभी भी ज़रूरत लगती है आप कॉल करके इस नंबर पे बुला सकते हो। आपके मशीन के फ्रंट पे नंबर लिखा होता है। जो भी सर्विस टेक्नीशियन आते हैं इसको इंस्टॉलेशन करने, आप उनको भी कॉल करके बुला सकते हैं। 1-2 महीने तक उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो कॉल करके आके देख सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं, आपको 6 महीने वेट नहीं करना, पहले सर्विस के लिए बुलाना है, तो इस नंबर पर कॉल करके आप बुला सकते हैं। एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं होती, कंपनी कोई भी चार्ज नहीं लेती। इस मशीन की ब्रांड वारंटी 1 ईयर की होती है, चाहे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं से भी लें तो इसकी ब्रांड वारंटी 1 ईयर की होती है। उसके बाद इसका एनुअल मेंटेनेंस वगैरह ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं AMC। तो करीब करीब दोस्तों ये मशीन जो है 1.5-2 साल आराम से चलती है। लेकिन 1-1.5 साल के बाद आपको फ़िल्टर इसके रिप्लेस कराने चाहिए, क्योंकि जो भी इसके फ़िल्टर एक्सपायर होने के बाद जो भी इसके अंदर फ़िल्टर्स होते हैं उसका मटेरियल जो है वो पानी के साथ डिजोल्व होकर फिर बाहर निकलने लग जाता है। तो आपको फ़िल्टर चेंज करा लेनी चाहिए, कंपनी भी बताती है और जो सर्विस टेक्नीशियन आएगा वो भी बता देगा, तो चेंज करवा लेनी चाहिए। ये मशीन फुली ऑटोमेटिक होती है, अपने आप भर के अपने आप बंद हो जाती है, आपको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है।
जितना पानी निकालेंगे उतना पानी भर के फिर मशीन बंद हो जाएगी। तो फुली ऑटोमेटिक है, वैसे ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं, कहीं छुट्टी पे जा सकते हैं तो ऑफ़ करके जा सकते हैं, वैसे इसको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों आपको कुछ भी समझ में ना आए तो वीडियो में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी कमेंट हो सवाल ज़रूर करना। मैं आपको TDS ज़रूर चेक करवा देता हूँ। स्टार्टिंग में दोस्तों क्या होता है कि हमें 2 टैंक पानी ड्रेन आउट करना होता है। वो इसलिए ड्रेन आउट करना होता है क्योंकि फिल्टर्स के अंदर, कार्बन्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, उसको डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है। जैसे जल बोर्ड का अगर पानी होता तो जल्दी हो जाता, क्योंकि यहाँ पे बोरिंग का पानी है तो 1 से 2 टैंक ड्रेन आउट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे 1200 है तो करीब करीब यहाँ पे 90% रिड्यूस होता है, तो 120 के आसपास आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसका ड्रेन आउट कर दूंगा मैं, लेकिन आपको रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितना आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 173 आ रहा है, लेकिन अभी मैं इसको ड्रेन आउट करूँगा, ड्रेन आउट करके कस्टमर को चेक कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ किसी और धमाकेदार वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।